डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को सादर आमंत्रित करूंगा। आप अपने श्री वचन से केडी मिशन के संबंध में प्रकाश डालेंगे। अपने वाणी से हम सबको केडी मिशन का परिचय कराएंगे। सम्माननीय महंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। बोलिए प्रेम से सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। धनी धनदास साहब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। परम पूज्य पंछी हजूर प्रकाश नाम साहब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। परम पूज्य पंछी हजूर उदित नाम साहब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब, तत्स्वरूप हजूर प्रकाश नाम साहब, तत्स्वरूप हजूर उदित नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोट कोट बंदगी करते हुए सभा मंडप में उपस्थित पूजनीय संत समाज साहब के नियमित में भक्तजनों को मेरा प्रेम साहे बंदगी साहे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि पोटियाडीह कबीर आश्रम में हमारे परम पूज्य पंछी हजूर उदित नाम साहब का आगमन हुआ है और प्रथम बार इस आश्रम में पधारे हैं, इस पोटियाडीह में पधारे हैं। साहब के आगमन का कोई कारण होता है। साहब अनायास नहीं आते हैं। हमारा परम सौभाग्य जागृत होता है तब साहब आते हैं। ये पोटियाडीह वंश गुरुओं की भूमि रही है। यहाँ वंश गुरुओं का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा घर घर तक रहा है। खमकली क्षेत्र में मैं तो सुना हूं कि यहाँ पर वंशानुयायी कबीर पंथ ही था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इतने भोले भाले हैं, बिल्कुल भोले भाले हैं, बहुत सीधे हैं और कभी कभी केवल बाहरी वेशभूषा देख करके विश्वास कर लेते हैं और उनके चक्कर में आकर के चले जाते हैं। क्या मजबूरी रही होगी? आप तो वंश गुरुओं के अनुयायी थे, वंश गद्दी के परम भक्त थे। मैं 4-5 वर्ष पहले भी यहाँ आया था और मैंने भ्रमण किया था। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, कुछ कमी हमारी भी रही होगी, लेकिन किसी बात को सहज में स्वीकार कर लेना, किसी की वेशभूषा के आधार पर उसको स्वीकार कर लेना, यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, हमारी विवेक की बात नहीं है। हम कहीं न कहीं भटक रहे हैं। आपको जैसे बताया गया था, अभी महंत साहब ने बताया था, केडीवी कबीर साहब, धनदास साहब वंशावली, वंश गुरु। कबीर पंथ को अगर परिभाषित करें तो कबीर पंथ की परिभाषा ही है, जहां कबीर साहब है, धनदास साहब है, वंश गुरु है, वही कबीर पंथ है। अगर इसमें से एक सूत्र भी इधर उधर हो गया तो कबीर पंथ नहीं रहेगा, वो कुछ दूसरा पंथ बन जाएगा, उसमें विकार पैदा हो जाएगा। कबीर साहब ने
जिस समय कबीर पंथ की स्थापना की थी, आशीर्वाद दिया था धर्मदास साहब को, उस समय कबीर साहब भी थे, धर्मदास साहब भी थे और मुक्तामण नाम साहब भी थे, वंशगुरु, जिसके वंशगुरुओं के राजा मुक्तामण है, पंथ के राजा मुक्तामण नाम साहब भी थे। उनके संरक्षण में साहब कबीर ने अपने संरक्षण में आशीर्वाद दिया था, तीनों को उठा करके। कोई एका अकेले की बात नहीं है। और ये आशीर्वाद सम्मत 1570 में दिया था, केडीवी का आशीर्वाद। केडीवी का आशीर्वाद सम्मत 1570 में दिया था। अहो चुरामणी बैठो आई, दृढ़ता हो करो गुरु आई, तुमसे वंश 42 होई, सकल सृष्टि को तारे सोई, यह है कबीर पंथ। कहीं आज नौका पर पतवार आ गया है, पतवार का सहारा पकड़ लो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि नाव मिली केवट नहीं तो किसी भी पार उतरना है, ऐसा तो हो जाता है। किसी को नौका मिल जाए, केवट न हो नौका पर, तो पार नहीं उतर सकते हो, नौका डूबेगी उसकी। सतगुरु मिले तो ऊपरे, नहीं तो पच मरना है। सतगुरु साहब हमें मिल गए हैं, साहब हमारे पास आ गए हैं इस क्षेत्र में, तो हम अब भटकेंगे क्यों? मैंने कहा कि केडीवी की स्थापना तो सम्मत 1570 में हो गई थी, लेकिन गीता में भी कहावत है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म में व्यवधान पड़ता है, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कोई बाधा उत्पन्न होती है, कोई भ्रांतियां फैलती हैं, तो उसके उत्थान के लिए, उसके सुधार के लिए मैं पुनः पुनः प्रकट हो जाऊंगा, आ जाऊंगा, हर युग में आ जाऊंगा। वंश 42 तो हर युग में रहे हैं धर्मदास साहब के पश्चात, लेकिन जब जब उन्होंने देखा कि अब अति हो रही है, तो अपना खड़े हो जाते हैं। हमारे हुजूर उदित नाम साहब के आज धर्म की हानि हुई है ना, कबीर साहब को लोग परिभाषित कर रहे हैं, कबीर साहब को लोग परिभाषित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे हम पैदा होते हैं, कबीर साहब वैसे पैदा होते हैं, हमारे कबीर पंथ में से ही, बाहर से नहीं। और कौन कह रहे हैं? हमारे पूरनदास जी, पूजनीय पूरनदास जी क्या कहते हैं? गुरु भक्ति अति कीनिया, पंथ किया प्रकाश, बीजक प्रज्ञा। प्रथम में देख लीजिए आप, जिसके पास में बीजक प्रज्ञा हो पढ़ लीजिए, न हो तो हम पढ़ा देंगे, बता देंगे आपको। क्या कहते हैं स्तुति करते हुए कि गुरु भक्ति अति कीनिया, पंथ किया प्रकाश, कर जोड़े विनती करो धन्य धन्य धर्मदास। धर्मदास साहब की भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं। जिन मन को चूरा किया चूरामण से ही नाम, चूरामण नाम साहब से लेकर के पाक नाम साहब तक की प्रशंसा की है उन्होंने गुरु महिमा में। प्रथम गुरु महिमा की है उन्होंने बीजक प्रज्ञा में। लेकिन बड़े दुख की बात है, वही बीजक प्रज्ञा के पाठक उन्हीं पूरन साहब के आए धर्मदास साहब 200 वर्ष बाद पैदा हुए, ऐसी बातें लिख रहे हैं। वो दुख होता है मुझे। और विज्ञ पुरुष अपने आप को कहते हैं बीएससी पढ़े हैं हम उच्च कुल के हैं, ऐसी गंदी बात लिखते हो। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है पूरन साहब को। अरे पूरन साहब के साथ ही मेरे आजा बने रहे हैं, वो बताते थे उनके बारे में, मेरे को नहीं बताते थे, मेरे पिताजी बताते थे, तो उनके साथी भी रहे हैं। तो इतनी आप गलत बातें धर्मदास साहब के बारे में कर रहे हैं। धर्मदास साहब कबीर साहब के समय में हुए ही नहीं है। कबीर साहब आए और कबीर साहब को आप नहीं छोड़ रहे हो। कबीर जिसके नाम पर रोटी खा रहे हो आप, आपका आश्रम चल रहा है, आपकी भेंट बंदगी साहब के नाम से होती है, कबीर साहब के नाम से होती है।
और उसी को कह रहे हो जैसे हम हैं वैसे कबीर साहब हैं। कितनी गलत बात है, कितनी शर्म की बात है। अगर कबीर साहब का नाम लेना हम बंद कर दें, साहिब बंदगी बंद कर दें, तो हमको रोटी नसीब नहीं होगी साहब, हमको कोई साहिब बंदगी नहीं करेगा। यहाँ तक इस गली का, मोहल्ले का कुत्ता भी हम बंदगी नहीं करेगा। और मैं क्या कहूँ, उनको सारी घटना मालूम है। तब इन्होंने भी अपनी कमान संभाली। ठीक है भाई, हमारे हजूर प्रकाश नाम साहब ने कमान संभाली, आ जाओ भाई, इसका जवाब हम देंगे, हमारा मिशन देगा, केडीबी देगा इसका जवाब। आप अपनी इस व्यवस्था को ठीक करिए, दुरुस्त करिए अपनी स्थिति। तो इस तरह से कोई पंथ का हमारा विरोधी नहीं है, किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कबीर पंथ के संबंध में सदगुरु कबीर साहब, गणेश रामदास साहब और वंश गुरुओं के संबंध में कोई एक लाइन भी बोलेगा दाएं से बाएं, तो उसको आड़े हाथ दिया जाएगा, उसको नाम कम कर लेंगे हम। क्या जो भाई मैदान में बता कहां लिखा है। हमारे संत, हमारे वंश गुरु बड़े दयालु रहे, हमेशा दया करते आए हैं, शांत करते आए हैं, कभी कुछ नहीं कहते, कभी कुछ नहीं कहते। लेकिन हमारे व्यवस्था वंश गुरुओं की तो है। कबीर पंथ किसका है, किसके भरोसे छोड़ा कबीर साहब ने, वंश गुरुओं के भरोसे छोड़ा है, वो इसके उत्तराधिकारी हैं। तो व्यवस्था में कहीं गड़बड़ आएगी, वो खड़े हो ही जाएंगे। हमारे वंश गुरु उदित नाम साहब खड़े हो गए। जहां जहां दुरुस्त की आवश्यकता है वहां दुरुस्त करेंगे साहब। तो साहब ने केडी मिशन प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि कबीर साहब ने उस समय कह दिया था कि वंश गुरु हैं जो मुक्तामणि नाम साहब हैं, कोई हल्के फुल्के पुरुष नहीं हैं। पुरुष मुक्तामणि लोक से आया, लोक से आया। ब्रह्म का रूप कोई नहीं चीना, परमात्मा का रूप है ये, कोई नहीं चीना। चीनिए कोई कोई संत जन जौरी, जिन पुरुष मुक्तामणि दया कीना, दया उनके बिना चीन नाई बने। काल की चोट सिर अंक दीना। सत्य का पंथ कोई बिरले चीना, पुरुष के रूप है वंश मुक्तामणि, मुक्त उनकी बनी जिन चरण चीन्हा। ये व्यवस्था कबीर साहब ने भी पहले कर दी थी कि ये ऐसा भी होगा भविष्य में। द्वादश पंथ चलेंगे, आगे घर घर बोध पसारा हो, गुरु चेला एक लौनी उबरे, फिर गरम मजारा हो, बचन वंश का बीरा पावे तब हो बंजरवारा हो। कि अपनी करनी से बाँचे, अपनी करनी से नहीं बच सकता है। जो गुरु शरण आई हो, गुरु की शरण में उनको आना पड़ेगा अपना कल्याण चाहते हैं तो। और ना गुरु भक्ति हो गया, गुरु के शरणागत होना पड़ेगा आपको। भूल भ्रांति आप कर रहे हो। तो ये बातें कबीर साहब ने भी लिख दी थी पहले कि ऐसा होगा। तो ये वंश गुरु हैं, ये आदि गुरु हैं, ये पंथ के गुरु हैं, पंथ गुरु हैं, ये हमेशा रहेंगे। जब तक मेरा पंथ रहेगा वंश गुरु रहेंगे। और पुनः मैं आ जाऊंगा, ये तो भविष्यवाणी आपने पढ़ा होगा। इस तरह से केडीबी कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, साहब ने उसका नाम दिया मिशन, कि मिशन के रूप में मैं, आंदोलन के रूप में, एक अभियान के रूप में मैं चलाऊंगा। जहां जहां त्रुटि होंगी मैं अंतिम छोर तक जाऊंगा, हर व्यक्ति के पास जाऊंगा, घर घर बोध दूंगा कि इनके चक्कर में मत पड़ना भाई, ये भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं। तो मैं भी अपने मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि भ्रांति फैलाने वाले लोगों के चक्कर में मत पड़ना। चाहे वो कितने भी आपको पाक साफ दिख रहे हो, चुंदन मुंदन किए बड़ा अच्छा भव्य रूप दिख रहा हो, भोजन पानी सबको देना, लेकिन ज्ञान का चक्कर मत पड़ जाना। ज्ञान तो सतपुरुष का ज्ञान है, साहब का ज्ञान है, वंश गुरु का ज्ञान है। अगर वो ज्ञान उनके पास है तो ठीक है, वो ज्ञान नहीं है तो उनके ज्ञान के चक्कर मत पड़ जाना, बच के रहना। अमर संदेशों को लेकर के हमारे बीच में आए हैं।
तो ये बातें मैंने थोड़ी सी आपको बता दी हैं और मेरे साहब ही अपने उद्बोधन में अपना उपदेश आदेश देंगे और इसके आगे मैं प्रोक्ता महोदय से निवेदन करूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी साहिब साहेब बंदगी साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे केडी मिशन के राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्माननीय महंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जी, बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने सदगुरु कबीर साहब के संदेश तत्स्वरूपी हमारे 16वें वंश प्रतापाचार्य परम पूज्य उदित मुनि नाम साहब की महत्वाकांक्षी मिशन केडीवी मिशन के बारे में उपस्थित भक्त जनों को बताया। भूल किसी से भी हो जाती है, हम मनुष्य हैं, भूल हो जाती है और काल जो है नाना रूप में नाना स्वरूप में हमारे बीच में आकर हमें भटकाते हैं, जिसकी चेतावनी साहब ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कर दी थी। बस्ती से ये आश्रम ज्यादा दूर नहीं है, सदगुरु साहब का ये आश्रम है। हो सकता है इसके बीच में कोई काल भी अपना कोई आश्रम बना के बैठ जाए, तो मैं साहब को विश्वास दिलाता हूं इन सब भक्तों के माध्यम के तरफ से कि ये भक्त साहब आपके शरणागत हैं, आपके भक्त हैं, सदगुरु कबीर साहब के भक्त नहीं है, सदगुरु कबीर साहब के भक्त हैं। एक क्या 10 आश्रम भी काल निरंजन इसके गिर्द गिर्द बना देगा, तो ये साहब के अंशवंश साहब के ही शरणागत होंगे। साहेब बंदगी साहेब। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे साहब को आमंत्रित करूंगा। उसके पहले मैं हमारे केडीवी मिशन के मिशन प्रमुख सम्माननीय श्री ओम पुतरिया साहब जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। वे हमें केडीवी मिशन और हमारी जो बहुप्रतीक्षित पत्रिका है केडीवी मिशन, इसका भी विमोचन साहब अपने कर कमलों से करेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिशन प्रमुख श्री ओम पुतरिया साहब को, जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। साहेब बंदगी। गुरु कबीर साहब की 16वीं जोत परम पूज्य नवदीप वंशाचार्य पंच श्री उदित मुनि नाम साहब के चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब बंदगी। साहेब। आज हम सब यहाँ परम पूज्य, तो जैसे कि आखिरी जो हमारा पड़ाव था वो महाकुंभ था, महाकुंभ प्रयागराज। तो वहाँ पे कुछ अद्भुत घटनाएं घटी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारी सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा है, वो महाकुंभ में कई शंकराचार्यों से, हमारे हुजूर उदित मुनि नाम साहब ने कई आचार्यों से, मठाधीश से, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, कई संतों से चर्चाएं की, उनसे संबंध स्थापित किया। आप सब ने अपने अपने मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। देखा है आप सब ने? कितने लोगों ने पूरे महाकुंभ की यात्रा को देखा है? काफी लोगों ने देखा है। तो आप लोगों के मन में विचार आया होगा कि साहब इतने सब संतों से मिल रहे हैं, तो उसका एक काफी महत्वपूर्ण संदेश साहब हम सबको देना चाहते हैं। वो संदेश ये था कि धाराएं कितनी सारी है भारत में, कई धाराएं, पर सनातन सिर्फ एक है, सत्य सिर्फ एक है। तो धाराएं अनेक और सनातन एक, इसका संदेश देने के लिए हमारे उदित मुनि नाम साहब कई संतों और आचार्यों से मिले और इसी को हमने किताब एक पुस्तिका के फॉर्म में उसको उतारा है। इससे पहले भी एक पुस्तिका जो दशहरा में लॉन्च हुई थी, जो राजस्थान यात्रा की थी, जो आप सबके बीच पहले से ही आ चुकी है। तो आज जो हमारी उसी श्रृंखला की जो दूसरी पुस्तिका है, उसका आज विमोचन है त्रिलोकी साहब के इस आश्रम में। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब काफी उत्साह से उसका स्वागत करें। जिसका विषय भी है दृष्टि धारा अनेक सनातनी। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए उदित मुनि नाम साहब से आग्रह करता हूं कि उस पुस्तिका का विमोचन करें। साहेब बंदगी साहेब।
साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये केडीवी मिशन की पत्रिका है दृष्टि, सफर एक नवोदय का। हमारे सदगुरु बंदी छोर उदितपुरी राम साहब जो सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के माध्यम से केडीवी मिशन के बारे में जन जन को बता रहे हैं। जीव दया और आत्म पूजा जो सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, इस संदेश के माध्यम से इसको जीवन में उतार कर कैसे हम सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए इस जीवन को धन्य बनाएं और साहब के चरणों में स्थान प्राप्त करें। इस भाव को प्रेरित करने के लिए हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए साहब जन जन तक जा रहे हैं केडीवी मिशन के सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के माध्यम से। इसके पहले हमारे मिशन प्रमुख ओम पिताजी साहब ने जैसे बताया कि साहब ने राजस्थान की यात्रा करी, उसकी भी पत्रिका दृष्टि पहले आप लोग के बीच में आ चुकी है। ये द्वितीय संस्करण दृष्टि का ही है। इसमें प्रमुख रूप से अभी साहब ने जो महाकुंभ प्रयागराज में जो ऐतिहासिक यात्रा की और बड़े बड़े मठाधीश आचार्यों, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वर कथाकारों ने साहब का से भेंट किया, मुलाकात किए, उनके बीच साहब की चर्चाएं हुई, जिन्होंने साहब को के इस मिशन की काफी सराहनाएं की। आप इस दृष्टि पत्रिका को प्राप्त कीजिए और पढ़िए। और जिनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जिनको केडीवी मिशन समझ में नहीं आ रहा है, इनसे पहले भी एक पत्रिका प्रकाशित हो चुकी है, आप वो दृष्टि पत्रिका भी लीजिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है। और आज जो इस कोटियादी के ऐतिहासिक आश्रम में दृष्टि पत्रिका का द्वितीय अंक का ये अनावरण साहब के कर कमलों से हुआ है, आप इसको भी लीजिए और पढ़िए और आपको निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि कबीर पथ क्या है, हमारे वंश प्रतापाचार्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, वो स्वयं सदगुरु कबीर साहब है। तो जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। मैं हमारे साहब को सादर आमंत्रित कर रहा हूं आशीर्वचन के लिए। सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब सदगुरु कबीर साहब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास जी साहब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब। यहाँ पधारे हुए सभी साहब के भक्तजनों को साहेब बंदगी साहेब। सबसे पहले तो मैं यह दृष्टि पत्रिका आदरणीय महान त्रिलोकी साहब जी को मैं भेंट देना चाहूंगा। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, जीव दयात्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। तो इस साखी से हमने जीव दया और आत्म पूजा लिया और जीव दया आत्म पूजा से ये पूरा मिशन बनाया, केडीवी मिशन। आप देख सकते हैं इस चिन्ह में सदगुरु कबीर साहब हैं, धर्मदास जी साहब हैं और 42 वंश की यहाँ पे 42 पत्तियां भी हैं और इसके नीचे जीव दयात्म पूजा भी लिखा हुआ है। साहब की एक साखी है, जीव दुखी देखे जग सागर। साहब की ये साखी है, मुझे पूरी याद नहीं है, ये लाइन मुझे याद है। तो हमने ये सोचा कि साहब की ये वाणी है, जीव दुखी देखी जग सागर। तो साहब हमें बता रहे हैं कि जो इस संसार में जो जीव हैं वो दुखी है और इस दुख का कारण क्या है?
हम सबके हृदय में, हम सबके अंदर जीव दया ही नहीं है, आत्म पूजा ही नहीं है। हमें अपने मन के अंदर जीव दया को जगाना है, जीवों पर दया करना है। दया करो धर्म को पालो, जग में रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो, तभी मेरे अविनाशी। दया करो धर्म को पालो और अपना सा जीव सबको मानो। हमें सबको एक जैसा ही देखना है, एक जैसा ही देखना है, लोगों से एक जैसा ही व्यवहार करना है। और सिर्फ लोगों से नहीं, जो हमारे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, जो ये पेड़ पौधे हैं, ये भी तो जीव ही हैं। साहब ने तो कहा है ना, जीव जीव में तो हम सब आ जाते हैं, मनुष्य आ जाते हैं, ये पेड़ पौधे आ जाते हैं, पशु पक्षी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। साहब ने कहा है तो सोच समझ कर ही कहा है। साहब की वाणी है ये, सतगुरु कबीर साहब की, और हम सतगुरु कबीर साहब को मानने वाले हैं। और हम ये अपने मन से ये विचार हटा दें कि हमारे सतगुरु कबीर साहब हमें सिर्फ देह रूप में मिलेंगे। साहब की वाणियां हमारे पास है इतनी, वही तो सतगुरु कबीर साहब है, वही तो सतगुरु कबीर साहब है। साहब की वाणियों को मानो, उसे अपने अंदर धारण करो। कम से कम साहब की आधी साखी तो अपने अंदर धारण करो। जिस दिन हम साहब की एक चौथाई साखी भी अपने अंदर धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन लग जाएगा, हमारा यहाँ सफल हो जाएगा। और इस पत्रिका का नाम हमने दृष्टि ही क्यों दिया? कुछ और भी दे सकते थे। देखिए, हम नजर बदलेंगे तो ये नजारा बदलेगा, हम अपनी दृष्टि बदलेंगे तो ये सारी सृष्टि बदल जाएगी। हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। अब हमें अपने साहब की दृष्टि से देखना है। हमारे मन में साहब विराजमान है। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को साहेब बंदगी साहेब कहते हैं, साहेब बंदगी साहब कहते हैं। तो हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, जो हमारे साहब बैठे हैं, हम उनकी बंदगी कर रहे हैं, उन्हें बंदगी बोल रहे हैं। तो उसी परमात्मा के नजरों से सृष्टि को देखो। और उस परमात्मा की नजर से हम सृष्टि को देखेंगे तो ये सृष्टि कैसे नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदल जाएगी। और आप लोगों को सतगुरु कबीर धर्मदास बंसौली मिशन, केडीवी मिशन है, इस मिशन को आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो इस पत्रिका से पहले भी एक पत्रिका निकली थी, आप वहां पे स्टॉल लगा हुआ है, आप वहां जाकर वो ले सकते हैं। आप उसे पढ़िए, केडीवी मिशन को समझिए, और ये दृष्टि भी वहां पे उपलब्ध है, आप उसे भी लीजिए, उसे भी आप देखिए। इस दृष्टि में पंचशिवजी प्रकाश मुनिराम साहब ने एक प्रवचन दिया था, जो ये प्रयागराज में प्रवचन हुआ था प्रथम दिवस। सतगुरु कबीर साहब और उनका त्रिवेणी संगम, हमारे साहब ने एक और संगम बताया है। तो उस बारे में वो प्रवचन जो उसमें दिया हुआ है, आप उसे पढ़िए। और भी काफी चीजें उसमें दी गई है, उसे भी आप पढ़िए, देखिए।
और मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। त्रिलोकी साहब जी का भी मैं आभारी हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरा सौभाग्य है मुझे आप लोगों के यहाँ दर्शन हुए। मैं सुना था जब त्रिलोकी साहब यहाँ पे आए थे 2001 में, तो वहां से दो कमरे थे, वो भी एकदम टूटे फूटे थे। और त्रिलोकी साहब ने इतना सुंदर 25 सालों के कार्यकाल में आश्रम बना दिया। और साहब के आदेश से वो यहाँ आए, यहाँ के लोगों को जगाया उन्होंने, यहाँ के लोगों को कबीर साहब से जोड़ा। और मैं पहली बार इस आश्रम में आया हूँ, अभी तो मैं पूरा आश्रम देखा नहीं हूँ। मैं इस सभा के बाद पूरा आश्रम का भ्रमण करूंगा। और मेरी काफी दिनों से ये इच्छा थी, मैं बहुत लोगों से सुनता था कि पोटिया जी का जो सदगुरु कबीर आश्रम है काफी सुंदर है, तो तब बहुत समय से मेरी इच्छा है कि मैं एक बार यहाँ आऊँ, यहाँ मैं रुकूं, इस आश्रम का भी आनंद उठाऊं। तो मैं खाली समय में आऊंगा, इस आश्रम में रहूंगा 2-3 दिन, त्रिलोकी साहब से भी चर्चा करूंगा। और जो हमारी आने वाली यात्रा है सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा भी सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के अंतर्गत ही शुरू हुई है। अभी तक 2 यात्रा हो चुकी है, एक राजस्थान में और एक प्रयागराज में। अब हमारी यात्रा गुजरात जा रही है। तत्पश्चात उसके बाद हम महाराष्ट्र जाएंगे। फिर महाराष्ट्र के बाद हम देखेंगे कि हम अब कौन से राज्य में आए। हम अभी छत्तीसगढ़ में इसलिए नहीं आ रहे हैं यह यात्रा लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो सभी वंशगुरु का स्थान रहा है, लगभग सभी वंशगुरु का स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ वासियों को साहबों का बहुत आशीर्वाद मिला है। और कबीर पंथी सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में है, भारत के बाहर भी है। तो वो बेचारे यहाँ आते हैं, यहाँ आते तो वो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन उनके मन में भी एक इच्छा रहती है, स्वाभाविक बात एक इच्छा रहती है कि हम हमारे यहाँ भी आए, हमारे राज्य भी आए। अब ये तो मेरा घर है, घर में तो आना जाना लगा रहता है, और बाहर भी जाना है। लेकिन मैं जल्द ही छत्तीसगढ़ में यात्रा लेकर आऊंगा, आप लोगों के बीच रहूंगा, आप लोगों के दर्शन मिलेंगे मुझे। और आप लोगों को तो यह मिशन और अच्छी तरीके से समझना चाहिए। केडीवी मिशन का पूरा नाम सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन है। केडीवी का एक और नाम है, क से कबीर साहब, द से धर्मदास साहब, व से वंशावली है। वैसे ही क से कबीर साहब की करुणा, द से धर्मदास साहब की दया, और व से वंश 42 का विश्वास। करुणा, दया, विश्वास। कबीर साहब की करुणा, धर्मदास साहब की दया, और वंश 42 का विश्वास। तो आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, आप लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग भी इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं।
भजन सत्संग का लाभ लें, भोजन भंडारा पाइए। साहब का प्रसाद जो चल वहाँ मिल रहा है, साहब का प्रसाद खाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणियों को यहीं विराम देना चाहूंगा और एक बार और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और आप सब ये दृष्टि वो स्टॉल से ले सकते हैं। इस दृष्टि को आप पढ़िए, इस दृष्टि को अपने अंदर धारण करिए। ये साहब की दृष्टि है और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। साहेब आप लोग थोड़ा जोर से तो बोलिए साहेब बंदगी, आप लोग बोलते ही नहीं। यहाँ भंडारा चल रहा है, यहाँ भंडारा चल रहा है, भंडार में लोग भोजन पा रहे हैं, वहां तक भी आवाज नहीं जा रही आप लोगों को। एक पर्दा रह गया। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साहब सरदार पंच श्री हुजूर उदित मणि नाम साहब। जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे साहब का। इस बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सदगुरु कबीर कोटियादी आश्रम में इस त्रिदिवसीय संत समागम समारोह